खौफनाक, कभी नहीं सोचा था प्रेम संबंधों का ऐसा होगा अंजाम। धर्म परिवर्तन न किया तो चौथी मंजिल से फेंका अब फरार। दुबग्गा की डूडा कॉलोनी में प्रेमी ने प्रेमिका पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया। युवती ने विरोध किया तो उसे 4 मंजिला छत से फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी परिवार सहित भाग निकला। पीड़िता के परिवारजन की तहरीर पर हत्या व जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की 3 टीमें आरोपी की तलाश में दबिश दे। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के दुबग्गा से सामने आई है। दुबग्गा की डूडा कॉलोनी में 19 साल की निधि गुप्ता परिवार सहित रहती थी। हाई स्कूल पास निधि ब्यूटी पार्लर में काम सीख रही थी। उसके पास के ब्लॉक नंबर 40 में रहने वाले सूफियान से प्रेम संबंध थे। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले उसने युवती को मोबाइल फोन दिया था। घर वालों को मंगलवार को इसका पता चला तो वे सूफियान के घर शिकायत करने पहुंच गए। दोनों परिवारों में काफी कहासुनी हुई। इसी बीच निधि नीचे से भागकर चौथी मंजिल पर चली गई। उसके पीछे सूफियान भी गया। युवती के परिजनों का आरोप है कि सूफियान ने युवती को छत से नीचे फेंक दिया। उसके गिरने की आवाज सुनाई दी तो लोग चौंक पड़े। युवती खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी। निधि के घर वालों के मुताबिक सूफियान उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। वह मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह करना चाहता था। इसके लिए वह निधि पर लगातार दबाव बना रहा था। इस संबंध में युवती ने घर वालों को भी बताया था। परिवारीजन के मुताबिक युवती लगातार इसका विरोध कर रही थी। मोबाइल पर भी सूफियान उसे धर्म बदलने के लिए दबाव बनाता था। प्रभारी निरीक्षक दुबग्गा सुखबीर सिंह भदौरिया के मुताबिक युवती के परिवारीजन की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। लखनऊ से केबीपीएन संवाददाता प्रशांत अवस्थी की रिपोर्ट। दिनांक 15 नवंबर को शाम लगभग 7:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि बसंत कुंज योजना थाना दुबग्गा लखनऊ के अंतर्गत डूडा कॉलोनी में एक लड़की को उसके पड़ोस में रहने वाले युवक सूफियान के द्वारा 4 मंजिला इमारत से नीचे गिरा दिया गया है। इसी घटना के संबंध में मैं आपको संक्षिप्त विवरण देना चाह रहा हूँ। मृतका डूडा कॉलोनी में अपनी माता और भाई के साथ रहती थी और उसी के पड़ोस में एक ब्लॉक छोड़कर अगले ब्लॉक में सूफियान अपने माता पिता के साथ रहता है। दोनों ब्लॉक की दूरी आपस में लगभग 10 से 15 मीटर है। पड़ोसी होने के कारण दोनों परिवार भी एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से सूफियान मृतका से दोस्ती करने का प्रयास कर रहा था। ये बात दोनों परिवारों के संज्ञान में भली भांति थी। दोनों परिवारों ने अपने अपने बच्चों को समझाने का हर संभव प्रयास किया था। सूफियान द्वारा मृतका से मित्रता करने के संबंध में थाने पर किसी प्रकार की लिखित अथवा मौखिक सूचना मृतका के परिजनों ने पहले कभी नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आपसी प्रकरण है और हम इसे आपस में सुलझा लेंगे। कल घटित घटना के कुछ दिन पूर्व सूफियान ने मृतका को एक फ़ोन दिया था, मोबाइल फ़ोन दिया था, कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन दिया था। जब मृतका की मां को यह बात पता चली तो वे अपनी बेटी, अपने भाई और अपने बेटे को लेकर आरोपी सूफियान के पड़ोस में प्रथम तल पर स्थित उनके आवास पर गई और उनके बीच आपस में बातचीत हो गई, बहस हो गई। इस बीच मृतका और सूफियान मृतका सीढ़ियों से ऊपर भागी और सूफियान उसके पीछे पीछे चौथी मंजिल से छत पर चला गया। कुछ ही देर बाद मृतका की छत से नीचे गिरने की आवाज़ आई। वह गंभीर अवस्था में घायल पड़ी थी। तत्काल उसके परिजन एवं पड़ोसी उसे ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका के परिवार वालों के प्राथमिक बयान के अनुसार सूफियान भी ट्रॉमा सेंटर गया था, किंतु पीड़िता की मृत्यु की बात जानकर वहां से मौके से भाग गया। इस बिंदु की भी गहनता से जांच की जा रही है। तत्काल मौके पर समस्त अधिकारियों द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात मृतका की मां, जो कि वादिनी है, उनके द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 302 आईपीसी व 3/5 उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम बनाम सूफियान पुत्र मोहम्मद राजू निवासी बसंत कुंज कॉलोनी थाना दुबग्गा लखनऊ पंजीकृत किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु हमारी टीमें 5 टीमें गठित कर दी गई हैं।
और हर संभव प्रयास आरोपी की गिरफ्तारी का सुनिश्चित कराया जा रहा है। सर, क्या धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था शादी के लिए? देखिए, जो वादी पक्ष द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें वादी पक्ष द्वारा यही आरोप लगाया गया है कि धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था, परंतु पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है और सभी तथ्यों का गहनता से विश्लेषण करने के पश्चात ही इसमें अन्य कोई बात कही जा सके। ट्रॉमा सेंटर में वो गया था, इसका अपने पास कोई सबूत है या सिर्फ मौखिक बयान? जैसा मैंने कहा कि जो मृतका के परिवार वालों के प्राथमिक बयान के अनुसार जो उस समय मौके पर मौखिक बयान दिया था उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ, परंतु इन सभी बिंदुओं का संपूर्ण घटनाक्रम का विस्तार से विश्लेषण कर जांच की जाएगी और विवेचना को निस्तारित किया जाएगा। कई सारे बिंदु ऐसे जिनके बारे में मेरे स्तर से टिप्पणी इस विवेचना करके उपरांत ही की जा सकेगी। क्या मामले में कोई शॉर्ट है? दो लड़का और लड़की संपर्क में थे पहले से? पहले पिता को लड़का आरोप लगाया गया है कि वो भी वहां पर इन्वॉल्व थे। देखिए, जो तहरीर में मुझे मिली है उसके आधार पर मैंने और जो घटनास्थल का निरीक्षण मैंने किया उसके आधार पर मैंने अभी आपको ब्रीफ किया है और जो बातें मैंने बताई हैं इसके अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं पर विवेचना करने के उपरांत ही कुछ कहा जा सकेगा। जो आरोप वादी पक्ष द्वारा लगाए गए उनके बारे में मैंने आपको बताया और उन्हीं आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, उसी तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्हीं आरोपों के आधार पर जो धाराएं मैंने आपको बताई हैं और इसमें अंकित की गई हैं उन धाराओं को लगाया गया है। भविष्य में जल्दी हम कोशिश करेंगे कि गिरफ्तारी भी हो और विवेचना का शीघ्र निस्तारण भी हो। अन्य कोई भी बिंदु यदि हमें संज्ञानित होते हैं तो हम उससे आपको भी भलीभांति अवगत सूफियान कोई मुकदमे भी दर्ज पहले से? और क्या सिर्फ सूफियान को इसमें नामजद किया गया है या उसके परिजन भी है? अभी तो इसमें सिर्फ सूफियान ही को नामजद किया गया क्योंकि यही आरोप परिवार द्वारा लगाया गया था। अन्य यदि किसी भी व्यक्ति का पूरे घटनाक्रम में कोई विपरीत किस्म की भूमिका के बारे में जानकारी मिलेगी तो अवश्य उन लोगों को भी हमारे के विरुद्ध भी आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। फिलहाल जो स्थिति है वो मैंने आपको बताया। देखिए, जब तक हम विवेचना ना कर लें सभी सवाल ऐसे घर में जहाँ किसी बालिका की मृत्यु हो गई हो उसमें सारे सवाल इस समय पूछे जा पाने संभव नहीं होते। पर जो जानकारी हमें अभी तक है वो सारी जानकारी हमने आपको ये प्रेम संबंध था या हैरेसमेंट था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एफआईआर हमें प्राप्त हुई है उसमें जो जानकारी है वही जानकारी मैंने आपको दी है। इसके बारे में अपने स्तर से कोई प्री कंसीव नोशन होना, कोई पूर्वाग्रह होना उचित नहीं है। हम संपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण कर ही आपको लॉजिकल कंक्लूजन तक के बारे में बता सकते हैं। मृतका की मां का कहना है कि उसके पास कोई वीडियो था जिसको लेकर वो लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, ऐसा उसकी मां का कहना है। ऐसी कोई बात अभी तक जो मैंने बातचीत की और हमारे विवेचकों ने की है उसमें हमें ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। यदि ऐसी कोई जानकारी आती है तो अवश्य उसे भी हम अपनी विवेचना में सम्मिलित करेंगे। सर, तहरीर के अनुसार जो है उसके परिवार वालों को भी बताया गया है कि परिवार वाले भी इन्वॉल्व थे धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। क्या विवेचना में उनका नाम भी बढ़ाया जा सकता है परिवार के लोगों को? तहरीर में तो ऐसी कोई बात नहीं की गई है, परंतु विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे हमारा आरोप पत्र हमारी विवेचना के आधार पर लगता है। एफआईआर से विवेचना की शुरुआत होती है तो जो अन्य तथ्य सामने प्रकाश में आएंगे उन तथ्यों के बारे में हम आपको भी अवगत बिल्कुल लड़की की उम्र के बारे में बता दें। बालिग है ना? बालिग है ना? लड़की बालिग है और लगभग 2004 में उसको 2003 डेट ऑफ बर्थ लिखी है। ठीक है सर, थैंक यू।